मम्मी तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तो चाह ही रही वही लौंडिया से ब्याह हो जाता, पर मैंने या मारे मना कर दी। तुम इन्हें तो जानो ही हो, वहाँ की मम्मी पे लट्टू हो गए। कोई बात ना बेटा, उनकी तो आदत है मजाक करने की। अरे मजाक मजाक की आदत ना होती है, इनकी आदत ही खराब है। बेटा ऐसे कब तक रोकेगी, ब्याह तो करना ही पड़ेगा। वो बात तो ठीक है मम्मी, पर वहाँ लौंडिया पे खाना बनाना भी ना आता, घर का कुछ काम भी ना जानती। तो क्या होगा बेटा, तेरी गैल लगे लगे सूख जाएगी, तो कभी ना आवे कुछ करना। पर एक बात बड़ी आई, वो लौंडिया खूब पढ़ी लिखी, ये दोनों तो 10वीं फेल है। अगर वो आ जाती ना तो घर सुधर जाता। पढ़ी लिखी बहू आ जाएगी तो तेरे बालकन में भी दिमाग आ जाएगा। अब मेरा वाह घर में करने का जी ना है, इनने मेरा दिमाग खराब कर दिया। कोई और ही लौंडिया ढूंढूंगी। एक बार बालकन के पापा से बात करके देख ले, का पता मान जामे। मम्मी पूरी दुनिया मान सके, पर इनका बाप न मान सकता कभी भी, बता रही हूँ। ठीक है मम्मी, मैं भी काम कर लूँ, गेहूँ भी धो के सुखाने हैं। वो बालक कहाँ दोनों? लग रहे होंगे कहीं लफंडरबाजी में। अरे बोल क्यों ना रहे कुछ भी? बताओ तो, कहाँ देखा तुमने वहाँ जाके? देखने तेरी बहू गए, पर काहे ने देखने नहीं दिया कुछ। तो उसको कही ना मैंने, एक बार मेरी बहू है, आगे पीछे से घुमा फिरा के देख लियो। देख का आया तू? भाई मैंने कही मम्मी सु कि नितिन भाई ने नू कही है कि बहू आगे पीछे घुमा के देख लो। मम्मी ने गैर मेरी गुद्दी पे रह बट मारा बीच इनके सामने, तेरे चक्कर में पिटा और मैं तो भरोसा ना ऐसे पूछ ले। हाँ भैया, जब ये चाय लेके आ रही थी ना तो आगे वो तो मस्त लग रही थी, मम्मी कसम भैया, लेकिन यार घुमाए के नहीं देख पाए। अरे ये मस्त लग रही क्या हुआ है? साढ़े तमीज में बोले बहू है मेरी, समझ का? अरे तू बता, वाने सूट पहन रखा है जींस पहन रखी? अरे भाई पहला दिन है, सूट पहन के आएगी। तो पूछी तो रहूँ एट क्यों रहा फिर? अरे नू बता फिर कौन से कलर का पहन रखा है? कलर वो पहन रखा संतरी कलर। संतरी? वो लगे बजरंगबली की फैन होगी वो। ऐसे कैसे? संतरी कलर बजरंगबली का ही रहे। अच्छा, और फिर काले रंग का सूट पहन लिया हो तो फिर काला शनिदेव को हो जाता। और भैया ये तो नासा को साइंटिस्ट ही अलग है। ओ साइंटिस्ट, तो रुक जा, पहले तू बता, मैंने चप्पल पहन रखी है, हील पहन रखी? चप्पल मैंने पाँव की तरफ देखा ना, मैं तो शकल ही देख रहा हूँ। शिकल देखने में लग रहा है क्या ना? वहाँ शिकल देखेंगे। नू बता, काली है गोरी है? भैया भाभी गोरी बहुत है यार। तो फिर ऐसे कर रहा हो तू? बाल कैसे हैं के? भाई बाल तो लंबे भाभी के। और यार शैम्पू खर्चा बढ़ जाएगा। ओ भैया, बीएससी कर रखी है उनने, नौकरी लग जाए उनकी। कितनी भी बीएससी कर रखी हो, ब्याह जब भी हमसे होएगा। अरे तू बता, कोई बॉयफ्रेंड तो ना होगा? भैया चाय की ट्रे लेके आई हूँ मेरे सामने, मैं कहा देख लूँ बॉयफ्रेंड है ना है। इंस्टाग्राम थोड़ा चला रहा मैं वहाँ का। अरे यार तुम क्या काम के आदमी ना हो वैसे, तुम दोनों मैंने लौंडे देखने को भेजे, अभी तक एक चीज ना बताई तुमने वहाँ के बारे में। यस बड़े तो मैं चला जाता, पूरा स्कैन कर लेता ऊपर से नीचे तक। अब स्कैन करने से क्या फायदा? अब तो मम्मी ने मना कर दी, अब तेरा ब्याह हो गई ना वो। क्यों? अब क्यों ना हो सकता? पापा ने ड्रामे करे ना वहाँ जाके, समझन बहुत जोर के मस्तानी से पूछ काका कह रहे। हाँ भैया, अंकल तो भाभी को देख ही नहीं रहे थे, वे तो समदन को देख रहे थे, बस यही कह रहे थे समदन बहुत जोर की। फिर आंटी गुस्सा है कि हम चले आए। मतलब ये सारा कलेश पापा ने करवाया, यही हमारा मम्मी गुस्सा हो रही है। और कहा तो एक काम करें, जब बहू इतनी बढ़िया तो मम्मी मना लेंगे। खुशी का फोन आ रहा है यार, मैं अभी आ रहा हूँ बात करके। हेलो। अरे तो हमारे सामने कर लेना। अरे भगवान की बात सुनाई जाती है कभी किसी है? चल दे फोन आते कैसे भगले, यहाँ के सामने दिखाई नहीं देता कुछ भैया। हेलो। हेलो, कैसा मेरे बेटा? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? मैं कैसा हूँ? मैं बता रहा हूँ, तू बता मैं कैसा हूँ? अरे आप तो बहुत ही अच्छे हो। तो समझ जाओ। अच्छा तो एक बात बताऊँ? हाँ बताओ। तो बताओ, नितिन भाई है ना, रहने दे, क्योंकि अभी मैं तो बतानी शुरू करूंगा तेरी मम्मी आ जाएंगी तो फोन काट देगी। अरे अब मम्मी बुलाने लगती है तो क्या करूं? छोड़ो, आप बात बताओ। मैंने कह रहा हूँ नितिन भाई है ना, उनका ब्याह हो रहा। अरे वाह, कब? अभी पक्का ना हुआ बाबू, पर बहुत देखने गए हम, मजा आएगा बहुत देख के। अच्छा, अपने लिए तो नहीं देखा है ना, वैसे भी भैया से ज्यादा जल्दी तो आपको है। ना बाबू कैसी बात कर रही है, मेरी तो देखी दिखाई है, मैं तो तोसी करूंगा ना। पर अगर घर वाले नहीं माने तो? ऐसा कैसा ना मानेंगे, हम मनाएंगे ना बाबू, बस तो जल्दी ब्याह कर ले। पर मैं तो अभी 18 की हुई हूँ। तो यूँ तो अच्छी बात है ना बाबू, तो 18 की हुई है, 19, 20, 21 सब हमारे घर आके हुई है हमारी खेल। अरे आप भी ना अलग ही बात करते हो। वैसे कैसी बीवी चाहिए आपको? एकदम तेरे जैसी चाहिए बाबू। अरे फिर भी बताओ ना। बाबू काली कलूटी बैंगन लूटी सब चल जाएंगी, बस बॉयफ्रेंड ना होना चाहिए, क्योंकि हमने गर्लफ्रेंड ना बनाई आज तक। अरे वाह। हाँ बाबू। आपको पता है पापा जी कहते हैं लव मैरिज नहीं करनी चाहिए। अरे पापा पता भी है कुछ, लव मैरिज में आदमी अपनी बाबू से शादी करे और अरेंज मैरिज में आदमी दूसरे की बाबू से शादी करे, तो हम तो अपनी वाली से करेंगे ना, लव मैरिज करेंगे। अरे यार आपकी तो बात ही अलग है।
अच्छा अगर शादी हो गई तो आप मेरी हेल्प तो कर दिया करोगे ना, मुझ पे कुछ नहीं आता। बाबू तू हेल्प की बात कर रही है, मैंने तो पहले से सोच रखी है। हमारे घर की रसोई में चीनी का डिब्बा ऊपर टांड पे धरो, तू छोटी सी पहुंच ना पाएगी तो मैं तो गोदी में उठा के चीनी का डिब्बा उतरवा दे करूंगा। बेटा तू मेरा दिक्कत मतलब है। सुनो हाँ जी। मैनू कह रहा हूँ बहुत दिन हो गए तो देखे हुए, कायदे मम्मी गैल बाजार में सब्जी लेने आ जा, मैं दूर से देख लूंगा। तो बस बहुत मन कर रहा था देखने का। अरे मन तो मेरा भी बहुत था आपसे मिलने का, पर कोई मुझे कहीं लेके ही नहीं जाता। कोई तरीका तो होएगा ना बाबू? हाँ अगर कुछ हुआ तो मैं आपको बताऊंगी। अच्छा मैं जाके ना अब अपना काम कर लेती हूँ, और अगर दोबारा फोन मिला ना तो मैं फिर से कर लूंगी। हाँ ठीक है, कोई बात ना बाबू, तू ध्यान रखियो अपना। है हाँ ठीक है, और आप भी। ठीक है, बाय, राधे राधे। ठीक है, राधे राधे। हे भगवान जी कितने अच्छे हो आप, एक बार रिक्वेस्ट करने पे इतनी अच्छी बात करा दी मेरी। लो पुच्ची ले लो, मेरी पुच्ची ले लो। भाई भाई ब्रह्म तू इतना बहुत बढ़िया आवाज कर रखी है, यहाँ पे ठंड बहुत पड़ रही है यार। बस सही कह रहे हो भाई साहब, अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है, खेतन पर भी जाने को मन ना करता। हाँ यार। भाई साहब 3-4 दिन से तुम दिखाई नहीं दिए, कहाँ गए तुम? अरे कहीं ना यार, कहाँ जाएंगे, लगा रहे जिंदगी में धक्का। यार भाई साहब एक बात बताओ, वो बिचौले आया आदमी बालकन का रिश्ता लेके, तुम गई भी बालकन में देखने को, कोई बात बनी आगे ना बनी? पूरा यार ब्रह्म तो कहा बताऊं, वह एक तो मूड खराब है, बात बढ़ते बढ़ते जो ना बिगड़ और गई। क्यों, कैसे, कहा वो? भाई वहाँ दिन लौंडिया देखने गए ना, लौंडिया बहुत बढ़िया है यार, किसी का बालक बुराई थोड़ी ना कर सके, और बालक सबके बढ़िया ही रहे हैं। लेकिन जो बात है ना वहाँ की मम्मी में, वो बहुत टॉप की चीज है भाई। जैसे कह ना समदन जोर की, समदन बहुत जोर की, वाकई में घने जोर के समदन है यार। तो भाई साहब समदन इतनी बढ़िया, बालक इतने बढ़िया, तो फिर कर लो ना भैया, परेशानी क्या आ रही है? अरे दिक्कत कुछ ना आ रही यार ब्रह्म, वहाँ जाके जो ना मैंने समदन की घनी तारीफ कर दी यार, कर भी देनी चाहिए जब है इतनी मलूक। था बस यही बात पर जो ना तेरी भाभी रूस की ऐठी बैठी है, रोटी भी ना दे रही, मो रोटी में दो खा रहा हूँ अब। अरे तो भाई साहब इतनी जल्दी कहा रहे था मैं तारीफ करने की, पहले भिजाई कर लेते थे, पूरी जिंदगी पड़ी तारीफ करने को, फिर कर लेते तारीफ। और यार हम तो पता तो है ही यार, मुंह पर ना रुक जाता है बढ़िया चीज देख के यार। समझा नहीं जोर के तो मैंने कह दी, ये हम कोई बुरी बात थोड़ी ना, कोई बढ़िया है तो वहाँ बताना चाहिए ना। बताओ यार, सारे ये बात पर रूसे बैठे हैं मोसू। और वैसा भी भाई उम्र तो 55 की हो रही है, दिल तो अब भी बचपन का ही है, और जीता कराइए हमारा भी। पापा पापा नमस्ते। हाँ नमस्ते 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 नमस्ते। राम राम जी। हाँ राम राम। कौन बता अपना? अंकल जी क्या कह रहे हैं, भाई लड़की शादी करने हैं, जिन्हें देखने गए थे। ए ना ऐसा नहीं कह रहे पापा जी। फिर क्या कह रहे? मैं नहीं कह रहा पापा, हम भाभी देखने गए ना भाई को, तो भाभी देखने गए तो गांव में सब लोग पूछ रहे हैं कि ब्याह कर दिखाओ, कहा कहनी है उनसे। फिर क्या था, रिश्ता हो पाए, बात न बन रही। पर पापा मौसी ये तो नहीं कह रहे कि वहाँ हर चीज बहुत बढ़िया लगी, और कोई चीज तो बहुत जोर की भी लगी वहाँ तुम्हें। समझ रहा हूँ कहा कहना चाह रहा तू, पर अब ना हो सकता। ठीक है चलो। ऐसा अच्छा ना लगता पापा, किसी घर गए और बाकी लौंडे को ऐसा मना करो तो फिर सही ना लगता, समाज वाले लोग पता नहीं कहा कहेंगे फिर सब। और भैया मैं तो मना करना ही ना चाह रहा, थारी मम्मी कलेश कर रही है। पापा मम्मी हम समझा ले तो बात बन सके। बन जाएगी कोई दिक्कत ना। भाई साहब फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है, करवा लो। पर पापा फिर तुम ऐसा कोई जोर कम मत करी कतई भी, और अब यहाँ तक तो मैं चू भी न करने लगा कतई भी, एकदम साइलेंट रहूंगा। कल अपनी मम्मी से बात। ठीक है पापा ठीक है, मम्मी हम बता लेंगे, बस तुम आप कुछ करना ही ना हो। चलो बहुत बढ़िया बालक भाई साहब, ये तो अपनी गैल अपने बाप को भी ध्यान रखे। ऐसी औलाद ऐसे ना मिलती भैया बात हमको। मृदुल की मम्मी, ओ मृदुल की मम्मी। हाँ दीदी। अरे ठीक है तू? हाँ दीदी मैं तो ठीक ही हूँ, तुम सुनाओ कहा हुआ? अरे कुछ ना, मैं तो ऐसी तो से मिलने को आ गई। अच्छा यूँ बढ़िया करा ना, तो मैं तो सोच रही कि आज भी दीदी अब कुछ चाहिए होएगा। ना मुझे तो कुछ भी न चाहिए, भगवान की दुआ से सब कुछ है मेरे पास। अब तू बता क्या कर रही है? अरे दीदी यही घर के काम हिले, कल इतनी तेज धूप निकल रही तो मैंने सोची गेहूं धो के सुखा दूं, और देख लो आज धूप ही ना निकली। इंसान तो इंसान, भगवान भी मौसम नाराज चल रहे हैं। चल कोई बात ना, 2-4 दिन में सूख जाएंगे, ना भी सूखेंगे ना तो पंखे में सुखा लीजो। हाँ अब तो कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा।
बाकी ठंड बहुत हो रही है, बैठो मैं चाय बना ले रही हूँ। ए ना मैं चाय वाय ना पी रही, मैं तो फोन लगा रही। अब वो रील न मिली, मैंने सोची ला तो रील ही ले आऊं। अच्छा तो तुम रील लेने आई हो, कौन से रंग की चाहिए वैसे? ले देख ले, मैं तो कपड़ा भी लाई मैचिंग को। ये रंग तो मुश्किल ही मिलेगा, यार रंग के लगता ना पहनती मैं। ए देख ले, एक आध तो पक्का पड़ी होगी तेरे पास ऐसी। हाँ पड़ी होगी, तुमको लाई रखी होगी मैंने। देखियो दीदी, वो तो कोई समझ आ ना रही, यार रंग में तो कोई सी भी मैच न कर रही। ए देख देख, कोई सी तो मिला, कोई सी तो मिल ही जाएगी। और कैसे करूं, पूरा डिब्बा तो थारे सामने लाके धर दिया। अरे तेने सारे रंग भर राके, मेरे ही मतलब को रंग ना आया, मैं कोई सा भी। अरे दीदी मौका सपने आ रहे हैं कि तुम रील मांगने आओगी यार रंग की। कोई बात ना, तू गुलाबी मिला दे इसमें। अरे दीदी गुलाबी कैसा चल जाएगा, यहाँ में गुलाबी ना चले, देखियो कोई सा भी गुलाबी ना चलेगा। अरे मैं चला लूंगी। अरे दीदी तुम क्यों उल्टी सिलाई कर रही हो? अरे ना होएगा, मैं उल्टी सिलाई कर लूंगी, कोई बात ना, तू मुझे गुलाबी दे दे। 2 रुपया की रील आवे, दुकान पे जाके मैच मिला लो। अरे मुँह पे 2 रुपए खिलो होते तो ले ही ना आती, 50 का बंदा है, तू मुझे गुलाबी दे दे। कुछ ना तो गुलाबी लेगी। अरे आंटी नमस्ते। आंटी नमस्ते। नमस्ते। अरे कहाँ जा रही हो आंटी? कहीं ना जा रही। अरे आंटी ने गरम चाय पी ली थी क्या? वो किसी और ही का था। मम्मी तो नो एठ रही। मम्मी हाँ बताओ। और यू क्या कर रही हो? गेहूं सुखा रही हो? नितिन जाके भाग के फटाफट कट्टा में भरवा दे। हाँ समझा, भरना रही, सुखा रही हूँ। अरे यार मुँह पे मम्मी ऐसा देखा ना जा रहा, तुम गेहूं सुखा रही हो, बताइए यार। तो शर्म आनी चाहिए, घर का जवान बड़ा लौंडा होके तेरी बूढ़ी माँ काम कर रही है। अरे ओ, बूढ़ी किसे कह रहा हो? ना बूढ़ी ना, इतनी बढ़िया माँ तेरी काम कर रही है? मैं होता ना तेरी जगह, अब तक तो ब्याह कर लाता, बहू काम कर रही होती। मुँह पे भी नहीं देखा जा रहा, मुँह पे भी नहीं देखा जा रहा है कतई भी। मैं भी नहीं चाहता कि हमारी माँ काम कर रही हो गेहूं का और सब चीजन का। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी बहू होवे, बहू वो काम करती हो या घर में। हाँ तो कर लेना, इतनी बढ़िया लड़की देख के आई तो वहां ना BSc कर रखी, BSc है। तू देख अपने आप 10वीं फेल, वो इतनी गोरी, तू कतई काला। वासु ब्याह हो जाता ना तो घर सुधर जाता घर। ठीक है तो करवा दो मेरा ब्याह, मैं मम्मी और परेशान ना देख सकता हूँ। मम्मी की पसंद मेरी पसंद, बता करूँ भी बग्गी वाले फोन? बेटा ब्याह तो तेरा इन्हीं चाड़न में हो जाता, वो तो वो लौंडिया भी बहुत पसंद थी, पर तेरे बाप के कर मंसूना हुआ। क्यों मम्मी पापा ने क्या कर दिया? तो ना पता, तेरे बाप ने कोई कसर छोड़ी हुआ, समझन पे कैसे लट्टू हो रहे। नितिन देखियो मम्मी, तुम्हें पता बस यार तुम्हारी गलत सोच नहीं सब काम खराब कर रहे हैं। पापा तुमसे कितना प्यार कर रहे हैं तुम जानती भी ना हो। तुम्हें पता पापा रो रहे अपने ब्रह्म अंकल के बैठ के, नू कह रहे तेरी मम्मी ने मुझसे 5 दिन से बात ना करी है, वो रोटी भी ना देती, उन्हें इतनी याद आ रही है तुम्हारी। अगर वो तुमसे प्यार न करते होते तो मैं छोड़ ना दिया होता, हम ऐसे इतने बड़े हो गए होते। नितिन बताइए यार। झूठ थोड़ा कम बोले कर। ना मम्मी झूठ न बोल रहे, सही कह रहा हूँ। अभी आए हम पापा द्वारा से, बहुत रो रहे हैं वहाँ बैठ के। मैं जानू थारे बाप है, ऐसा तो कभी न कर सकता। सही में मम्मी अपनी होने वाली बहू की कसम खा रहा हूँ। मेरी तो अभी बहू आई भी ना, मैं तो आगे भी कसम खा रहा हूँ, कितना प्यार कर रहे हैं पापा तुमसे। मुँह पर देखा जाता है इतना दुख यार, हमारा पापा परेशान है। पापा की बहुत इच्छा है कि हमारी शादी वहीं से होनी चाहिए। आंटी यही लोग तो झूठी बोल सकत, लेकिन हम झूठी नहीं बोल रहे। अंकल सच में इतने परेशान है कि उन्हें देख के हमारी आंखों में आंसू आए गए। पापा की बहुत इच्छा है नितिन भाई का ब्याह वहीं होना चाहिए। कोई बात ना, अगर मम्मी पसंद ना हो ना तो मैं कतई भी न करना कहूँ, कतई भी न करूँ मम्मी घर से रिश्ता। दिक्कत मत लो अब तुम। चल भाई रुक जाओ। बंसी फोन कर दे रही हूँ, रिश्ता पक्का कर देगा। भाई हनीमून की तैयारी कर ले, बर्फ पर जाऊंगा। राम राम जी दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे? आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब जरूर कर रहे हैं। और ये बिल्कुल नहीं पूछना चाह रहे हैं हम आपसे कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि लास्ट की जो 2 वीडियो है उन पे आप सबने इतना ज्यादा प्यार दिखाया है, इतने ज्यादा व्यूज, लाइक, कमेंट आप सबके कि लगातार इस भैया सीरीज को थोड़ा आगे खींचो, इसलिए ये पार्ट 3 आप सबके सामने आ चुका है।
और इसे अगर इसका पार्ट 4 चाहिए तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो, पार्ट 4 भी इसका तैयार है, समझ लो। सस्पेंस क्यों खोल रहे हो यार, पहले पार्ट 3 पे इन्हें कहने की जरूरत है कि भाई पार्ट 4, तो पार्ट 4 के लिए कमेंट करो। अगर आपके कमेंट बहुत ज्यादा हुए तो हम पक्का बनाने वाले हैं पार्ट 4, फिर आगे की आपको शादी की तैयारियां दिखाएंगे। हम सबके इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहां भी आ जाओ। इंस्टाग्राम पे बेहतरीन सुंदर सुंदर आपको रील्स दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं और नए नए वीडियोस के अपडेट देते रहेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें। राम राम।